गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे बढ़ते बढ़ते हम पीछे को ना भूल जाएं। आध्यात्मिक जीवन का जो सबसे बड़ा आधार है, जिसको उसकी जन्मभूमि कहना चाहिए, वो है चित्त की शुद्धि। चित्त की शुद्धि। और उस केवल चित्त की शुद्धि के लिए, जैसे संसार में स्वस्थ शरीर, जैसे संसार में स्वस्थ शरीर सांसारिक जीवन जीने के लिए चाहिए, ऐसे ही आत्मिक जीवन में चित्त की शुद्धि चाहिए। आपको बताते हुए जिस स्तर तक लाया गया है, आप साथ साथ अपना ये मूल्यांकन भी कर लें कि आज के समय में हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। हमारे चित्त की शुद्धि में कितना बड़ा परिवर्तन आया, जिसमें पहला बिंदु बताया गया था आस्तिकता। आस्तिकता पहला बिंदु। आस्तिकता माने ईश्वर के साथ जोड़ने की डोर, मन की लगन, मन की चाह, मन की तड़फन। उसके लिए आपके मन में कितनी इच्छा है, आस्तिकता। दूसरा बताया था तत्व दर्शन, अर्थात उस सत्य की खोज हो। और सत्य की खोज करने के लिए विवेक की जरूरत। विवेक की जरूरत। तीसरा बताया था आत्मनिष्ठा, शुद्ध बुद्ध चैतन्य, मैं परमात्मा के द्वारा निर्मित उत्पन्न उद्भव जीव हूं। एक लेस मात्र भी आपके मन में कोई ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जिसमें कोई नकारात्मक एक कण भी बिंदु का हो। मैं एक लेख पढ़ रहा था जिसमें लिखा था, आदमी गलत काम करने से अच्छा है जिए ना। जीवन की आशा ही वहां से जागती है जहां से वो अच्छाई की तरफ चलता है, वरना अपने आप ही अपने जीवन का विनाश करता है। आस्तिकता, तत्वदर्शन और आत्मनिष्ठा, आत्मा की लगन, चेतना की लगन, जो केवल चित्त शुद्धि से ही संपन्न है, हो सकती है। आदमी इतने कर्म कांड, स्वाध्याय, कीर्तन, जो कुछ भी आदमी करता है, उन सब का जो उद्देश्य है वो केवल अपने चित्त की शुद्धि है और कोई मतलब नहीं है। चौथा बताया था शक्ति की साधना, अर्थात इसको फैला करके ना सोचें, एक छोटे से उसमें सोचें। शक्ति की साधना से मतलब है मेरी शक्ति किसी बेकार की बात में ना लगे। यहां मैं सबको एक बात समझा देना चाहता हूं, आप भी सही हैं
और सामने वाला भी सही है। जो अपनी बात दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं, चाहे वो पति पत्नी, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन क्यों ना हो, पर हम में से क्या करता है, हर कोई अपने आप को सही सिद्ध करना चाहता है। अब मैं यहां ये कहूंगा कि गलत सिद्ध करें क्या? ना। सही सिद्ध करें? ना। बस केवल एक काम करें, एक दूसरे को समझने का प्रयास करें। आदमी क्या करता है, मैंने नहीं कही थी ऐसे, मैंने तो ऐसे कही थी। जरूरत ही नहीं है। सामने वाला भी इतना धैर्यवान हो कि एक दूसरे को समझने का प्रयास करें तो शक्ति की साधना हो गई। इसके लिए आदमी कितने सारे काम करता है। धोती, वस्ती, वज्रोली, कपाली, कितनी सारी शारीरिक योगिक साधनाएं करता है। योगीजन शरीर के स्वास्थ्य को सबसे पहले महत्व देते थे और देते हैं। इसलिए वो दोनों तरफ अपनी शक्ति को लगाते हैं। स्वास्थ्य रखने में भी, जितना जीवन है, ईश्वर प्रदत्त जितना जीवन है, उसके एक एक कण का सदुपयोग किया जाए। जिस तरह से पैसे को व्यक्ति एक गड्डी में बांध करके रखता है, गड्डी से मेरा मतलब है एक साथ सबको लगा करके मोड़ करके अपनी जेब में रखता है, इकट्ठे रहेंगे। जितनी शक्ति इकट्ठी होगी उतनी ही ताकत बनेगी, और उसके लिए ये चाहिए संयम। संयम। मन बड़ा चंचल है, और मैं चंचलता दूसरे क्षेत्र में नहीं, एक क्षेत्र में कह रहा हूं। ये वाहवाही चाहता, वाहवाही चाहता, झूठी वाहवाही भी चाहता है, झूठी भी वाहवाही चाहता है। बस इसको हटा लें आप, और कुछ आपसे हो ना हो, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, और किया कुछ नहीं, श्रेय मुझे मिल जाए, ये ना करें। और कल छठा बिंदु बताया था, आत्मविस्तार। आत्मविस्तार। एक महिला ने कहा भी है कल मुझे फोन से कि आत्मविस्तार हमें समझ नहीं आया। सबसे सरल उपाय बताता हूं आत्मविस्तार का। एक मां है, क्या उसके अपने बच्चे उसके हो गए? हृदय से। एक मां है, उसके बच्चे क्या उसके हो गए? क्या उनके मन में ये है कि धरती पर उतारने वाली, पाल पोस कर बड़ा करने वाली ये मां ही है? आज अगर हम कुछ भी हैं तो इस मां के कारण है। क्या उनके हृदय से मां के प्रति वो भावना, वो संवेदना निकलती है? आत्मविस्तार इसी को ही कहते हैं, जहां आत्मा का स्तर एक हो जाए। जहां पर आत्मा का स्तर एक हो जाए, जब मां और बच्चे एक हो जाएं,
तो मां अपने पति की कभी भी गिरावट नहीं चाहती है, क्योंकि उसको पता है कि आज अगर मैं जो कुछ भी हूं अपने पति के कारण हूं, ये संतान भी मेरे पास है तो इसी की दी हुई है। मां अपने बच्चों के मन में वो संस्कार कूट कूट करके भर देती है कि बच्चे अपने पिता से लगाव करते हैं। मां वो संस्कार बच्चों में भर देती है कि वो आपस में भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई आपस में इतना लगाव करते हैं। ये आत्मविस्तार है। मैंने कल कहा था, पानी में पानी बढ़ा दिया जाए तो मात्रा बढ़ जाती है, गुणवत्ता नहीं। मात्रा बढ़ जाती है, गुणवत्ता नहीं। अगर गुणवत्ता बढ़ती है, मैंने चित्त शुद्धि की बात की थी आपसे, जितना तप उतना चिंतन परिष्कृत, जितना तप उतना चिंतन परिष्कृत। मैं आपसे ओंकार की ध्वनि कराता रहूं, हाथ जुड़वाता रहूं और साधनाएं कराता रहूं, वो केवल दिखावा बन करके रह जाएगी। अगर चिंतन में परिष्कार नहीं आया तो सब बेकार चला जाएगा। मुझे डर लगता है, शब्द बोल रहा हूं, मुझको डर लगता है। क्या डर लगता है? आप लोगों से डर लगता है, और आप लोगों से यह डर लगता है, जितनी योजनाएं मैं शुरू करता रहता हूं, अपने आप ही शुरू करता हूं और अपने आप ही फेल हो जाता हूं, क्योंकि कोई साथ नहीं देता। साथ नहीं देता। स्थिति ये है कि मैं ये कह दूं आप मेरे दुश्मन है, गैर है ना, मैं जो कुछ भी हूं आपसे ही हूं, परंतु मैं आपसे तो हूं, मैं आपको अपने से बड़ा कर देना चाहता हूं। क्या हर माँ बाप नहीं करना चाहते? अपने बच्चे मेरे से बड़े हो जाएं, उनका कद मेरे से बड़ा हो जाए। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम सब भक्ति के रूप में, भावना के रूप में, सेवा के रूप में मेरे से भी आगे चले जाओ। तुमको अच्छा अच्छा करते हुए देख करके मुझे बड़ी खुशी होगी। सांसारिक माया में लिप्त हो, अंदर से देखिए, क्या चिंतन आपका शुद्ध हो गया? चिंतन तो वही लोभ मोह काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष उसी में लगा हुआ है। अरे सतयुग में और अगर कलयुग में कोई अंतर है तो कलयुग में तो आज आप रह रहे हैं। अगर सतयुग में जाना चाहते हो तो किसी के मन में भी वासना के बीज जागृत नहीं होते थे, लोभ के बीज जागृत नहीं होते थे। ये जितने दोष दुर्गुण हैं उनके मन में, उनके विचार में जागृत नहीं होते थे। छोटे से बच्चे की तरह मासूम, छोटे से बच्चे की तरह मासूम निर्दोष वो अपने आप को बना करके रखते थे। साधना के क्षेत्र में मैं आपसे क्रिया कराता चला जाऊं, परंतु साधना में भी वो दोष आकर के भर जाएगा। जिस दिन आपको ये दिखाई देने लगा, एक बच्चों में मां बाप को अपना आपा दिखाई देता है, अपना आपा, उनको वो अपना विस्तार दिखाई देता है। मां बाप को अपने बच्चों में अपना विस्तार दिखाई देता है, क्योंकि वो उनको हृदय से लगाव करते हैं, बगैर कोई दोष अपने मन में रखे हुए उनकी सेवा करते हैं। चाहे बच्चा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, परंतु मां के लिए वो बच्चे ही रहते हैं।
उसी रूप में वो उनसे लगाव करती है, उसी रूप में मां अपने बच्चों से लगाव करती है। अगर बच्चे का भी भाव मां के बाप के प्रति, अपनों के प्रति वैसा ही बना रहे, मेरे पेट में दर्द हो जाए, मेरे सिर में दर्द हो जाए तो मैं चिल्लाता हूं, कराहता हूं, दौड़ता हूं, कुछ कुछ इलाज की बात सोचता हूं। मेरे अपने के पेट में हो जाए तो मैं उसकी वो परवाह, मुझे उसका कोई दर्द नहीं होता। अपनापन, अपना विस्तार तब तक नहीं जगेगा जब तक हमारे अंदर संवेदना नहीं जगेगी। सम माने बराबर, वेदना माने पीड़ा, और पीड़ा तो जगे परंतु तुरंत ही उसको दूर करने का प्रयास भी जगे, तुरंत ही दूर करने का प्रयास भी जगे। यह है चित्त शुद्धि। जब बराबर की पीड़ा महसूस हो और धर्म के रूप में प्रवृत्त होकर के क्रियाशील हो, वहां दूसरा कोई विचार ना आए। इसको कहते हैं आत्मविस्तार, इसको कहते हैं आत्मविस्तार। एक बात याद रखना, भारतीय संस्कृति की अगर सबसे बड़ी कोई विशेषता है तो दान देना। दान देना। अब वो दान देना किसको कहते हैं? हम तो सिर्फ सीधा संबंध हमारे पैसे पर जाता है, नहीं। संवेदनाओं को जागृत करना, और किसी के भी जो अपना है, मैं तो कहूंगा किसी का भी, अगर किसी को भी कोई पीड़ा है और मैं दूर कर सकता हूं तो उसके लिए सतत प्रयास करना ही दान देना है। समय दान, प्रतिभा का दान, श्रम का दान, समय का दान, और कुछ भी नहीं कर सकते तो अच्छे कार्य के लिए धन का दान। और दान का मतलब है नित्य दान, रोजाना दान करना, अर्थात रोज कोई ना कोई भलाई का कार्य करना। परस्पर स्नेह, परस्पर स्नेह की वृत्ति को जागृत करना। ये रस जब आपके अंदर पैदा होने लग जाएगा तो आपके चिंतन में, आपके चित्त में शुद्धि ला करके खड़ा कर देगा। ऐसे ऐसे दानी हुए हैं जिन्होंने जीवन देकर के भी अपनी संस्कृति को बचाया है। दधीची हुए हैं जिन्होंने अपनी अस्थियां दान कर दी, क्योंकि मांस उनके ऊपर था ही नहीं। और अस्थियों से मतलब ये नहीं है, अस्थियों से मतलब है उनके त्याग, इतना उच्च कोटि का त्याग कि असुरता को मारने के लिए अपना जीवन ही दे दिया। हाँ बेटी, गुरु मां भी होता है, गुरु पिता भी होता है, गुरु में कोई भेद नहीं होता है। और वही गुरु हो सकता है। देखिए, मैं एक बात कहता हूं, रीता ने लिखा है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। गुरु को समर्थ गुरु भी कहा जाता है, पर समर्थ गुरु तब बनता है, गुरु तो समर्थ है, अगर शिष्य का समर्पण नहीं है तो गुरु समर्थ नहीं है।
जितना शिष्य का समर्पण होगा उतना ही गुरु समर्थ होगा। बच्चों का जितना त्याग अपने माँ बाप के पास के लिए होगा, माँ बाप उतने ही सामर्थ्यवान हो जाएंगे। वरना मैंने ये देखा है, बच्चे बड़े बड़े पदों पर, एक बच्चा मैंने देखा जो विधायक बन गया, विधायक। मां तड़पती थी, इससे अच्छा तो मेरा गरीब ही ठीक था। अब विधायक बन करके मेरे प्रति उसके मन में कोई भाव नहीं है। मेरे रिलेशन में आती थी, इसलिए मुझे पता है वो अपने मन की बात मेरे से किया करती थी, क्योंकि हर किसी से अपनी बात नहीं कही जाती। गुरु समर्थ तभी है जब शिष्य का समर्पण है, और जितना समर्पण है उतना ही वो समर्थ है। आत्मविस्तार इसी को ही कहते हैं। लोक कल्याण के लिए भामाशाह ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी। उसका अपना भी परिवार था। सोचो, आपके परिवार का मुखिया आपके परिवार की सारी संपत्ति किसी को दे दे, तो क्या आप उसका विरोध नहीं करेंगे? भामाशाह को अपने परिवार का पुरजोर विरोध करना पड़ा। वो उस विरोध को सह गया और अपनी सारी संपत्ति बेचकर, औने पौने रूप में बेच करके महाराणा प्रताप को दे दी। वो महाराणा प्रताप जिसके अंदर वो तेज था, वो हिम्मत थी, वो वीरता थी। संपत्ति के बगैर अपने जो उसके सैनिक थे, उसके पास में उनको पेट भरने के लिए आटा भी नहीं था। आप सोचिए, वो सैनिक महाराणा प्रताप से कितना लगाव करते थे। वो कहते थे, हमारी जान ले लीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका साथ चाहिए। पर जब उनके पास कुछ नहीं था तो उन्होंने सबसे हाथ जोड़े, मैं आपको हृदय से विदा नहीं कर रहा, परंतु तुम्हारा पेट भरने के लिए भी मेरे पास नहीं है, और मेरा भी पेट भरने के लिए मेरे पास नहीं है। जानते होंगे आप सब कि हल्दी घाटी में उन्होंने अपने आप को छुपा करके रखा था। बच्ची, छोटी सी बच्ची तड़फ रही थी रोटी के लिए, तो कुछ नहीं सूझ आया तो दूब घास की पीस करके रोटी बना दी, जिसको भी उदबिलाव लेकर के भाग गया। तब उनके मन में आया कि मुझे अब तो मुगलों के सामने समर्पण कर देना चाहिए। इससे अच्छी बदतर जिंदगी क्या होगी कि जिसके बच्चे उसके सामने तड़फ रहे हैं। परंतु तुरंत ही भामाशाह उनकी जिंदगी में आ गई। भगवान उनकी परीक्षा ले रहा था। उन्हें दौलत मिली जिसको उन्होंने संस्कृति के उन्नयन में खर्च किया और आज धर्म की रक्षा की। सिखों के गुरु जिन्होंने अपने बच्चों को जिंदा खुद नहीं चिनवाया, बच्चों की हिम्मत देखिए कि वो झुके नहीं, दीवार में चिन्हना मजबूर कर लिया। बच्चों की मां गुजरी, जिसका नाम था, सर्दी के दिन में यातना देने के लिए उनको कम वस्त्रों में बुर्जी पर बैठा दिया। ठंड के कारण मर गई, परंतु अपने आप को छोड़ा नहीं, समर्पण नहीं किया, बुराई के सामने समर्पण नहीं किया, अपने धर्म को जिंदा रखा, अपने धर्म को जिंदा रखा। मैं इस बात को इसलिए
आप साधना को रोक करके इस बात को इसलिए समझा रहा हूं कि एक एक करके हम बढ़ते हुए चले जाएंगे, परंतु परिवर्तन ऐसे नहीं आएगा। जब तक वो समर्पण हमारा नहीं आएगा, परिवर्तन नहीं आएगा। अगर चित्त की शुद्धि होगी तो याद रखना, अभी आप हैं, भगवान भी है, सब कुछ है। अगर वो शुद्धि आएगी तो गुरु की कृपा से ही आएगी। कोई ताकत नहीं, गुरु की कृपा से ही वो शुद्धि आपके अंदर आएगी। और जब तक आत्म शुद्धि नहीं होगी, आत्म विस्तार का मतलब ही नहीं होगा। जहां आत्म विस्तार पर आओगे वहीं पर स्वार्थ जक्कर के सामने आ जाएगा। इसलिए आत्म विस्तार, आत्म विस्तार, इतने सारे साधक इस धरती पर साधनाएं करते हैं, परंतु मंजिल तक पहुंचना है तो उन क्रमों से गुजर करके जाना पड़ेगा जो हमें हमारी मंजिल तक लेकर के जाएं। वहां तक जाना है तो हमें उस क्रम से गुजर करके ही जाना पड़ेगा। एक प्रक्रिया है। धातु मिट्टी से निकलती हैं, मिट्टी ज्यादा और धातु कम होती है, और के रूप में पाई जाती है। पर जहां शुद्धि होना शुरू हो जाती है, तत्व निकलना शुरू हो जाता है, गंदगी बाहर जानी शुरू हो जाती है। ऐसे ही आत्मशोधन की भी प्रक्रिया है। आत्मशोधन की प्रक्रिया भी इसी तरह से चलती है। आत्मशुद्धि की प्रक्रिया में हम चलें, अपना शोधन करें। अगला केवल एक पॉइंट बचा है। 7 आधार हैं ये। मैं नहीं चाहता आप जंप मारते मारते आगे चले जाएं। दिनों से आप आगे चले जाएंगे पर समय से पीछे छूट जाएंगे। अपने आप को ऊंचा उठाएं। बड़ा प्रयास करता हूं, तरह तरह की अटकलें लगाता हूं, बहुत कुछ इस बारे में सोचता रहता हूं, परिस्थिति साथ नहीं देती। मोह माया उलझा करके रखती है। मजबूरी पैर बांध करके रखती है। आप में से ये एक भी नहीं है जो मेरी बात को सुन नहीं रहा होगा, समझ नहीं रहा होगा, परंतु लाचार है। अर्थात कोई इससे भी बड़ी शक्ति आपके ऊपर काम कर रही है। ईश्वरीय शक्ति छोटी पड़ रही है। बुराई की शक्ति बड़ी बन रही है, जो चाह करके भी मुझको करने नहीं देती। देखता हूं अब 1400 से ज्यादा फोन, मेरा फोन इस पर बताता है जो जुड़ते हैं, देश विदेशों में भी जुड़ते हैं। परंतु सत्य यह है, समय पर कौन साथ दे रहे हैं। अटकलें लगा करके रविवार को साक्षात करना शुरू कर दिया, वहां पर सामने बैठा करके कराना शुरू कर दिया। शुरू के रोज जितने आए धीरे धीरे घटते चले जा रहे हैं और लग रहा है कि एक दिन बंद हो जाएगा। पहले ही आपको आगाह कर रहा हूं,
नहीं करना तो नहीं करना, करना है तो करना है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अपना भला बुरा सोचिए, किसमें आपका भला है उस काम को करिए। अपनी भलाई को देखिए, जीते जी देख लीजिए किसकी संतान किसके कितनी काम आई है। अपने को कोई हानि नहीं देना चाहता, जबकि नहीं पता महाराणा प्रताप के बारे में और उसके बारे में बताया गया कि उस सेठ ने अपनी सारी संपत्ति महाराणा प्रताप को दे दी। घाटा नहीं किया क्या अपना, परंतु वर्तमान के घाटे से अपने जीवन का भविष्य दिखाई दिया। वर्तमान का घाटा था, आगे का फायदा था, आज वो अमर हो गया। आप भी कुछ ऐसा काम करें। मैं नहीं कहता कि आप इतना बड़ा त्याग कर दीजिए, पर छोटा छोटा करके तो बड़ा हो सकता है ना। छोटा छोटा सब करें तो कितना बड़ा गुरुदेव का काम होगा। और फिर दोबारा से कह रहा हूं, कोई ये सोचता हो पैसे के देने से गुरुदेव का काम होगा ना, आपके छोटे छोटे समर्पण से होगा। समय की धारा में आ जाएं, समय की धारा में आ जाएं, समय की धारा में आ जाएं। मैं तो ये देखता हूं, जितने ईसाई लोग हैं वो और दिन देर से उठते हों, पर रविवार को सब समय से उठते हैं। 7 बजे चर्च जाना है, 8 बजे चर्च जाना है, तो जो चर्च का समय है उस पर हर कोई चर्च जाएगा। शुक्रवार को मुसलमान भाई चाहे कितना ही नुकसान हो रहा हो, अपने काम को छोड़ करके मस्जिद नमाज के लिए जरूर जाएगा। मैं आपको बढ़ाने के लिए ये बात बोल रहा हूं। दूसरों को देख करके शिक्षण लें। शक्ति संवर्धन के लिए ये 30-40 मिनट का जो प्रोग्राम है, इसमें ईमानदारी से भाग लें। मैं समझता हूं आत्मविस्तार की बात आपको समझ आई होगी। जब तक आत्मविस्तार नहीं होगा, जब तक आपका कोई साथ देने वाला नहीं होगा, मैंने कल भी बोला था, हाथ समाज संसार का, शरीर का, सबका काम हाथ करते हैं, परंतु सामर्थ्य तो अंदर से आती है। इस तन को सुंदर सुंदर कपड़ों से ढकते हैं, परंतु कपड़ों से शरीर की सुंदरता नहीं आती। चेहरे पर कितना नूर है, वो शरीर की सुंदरता है, वो अंदर से आती है। अंदर की शक्ति को जागृत करें। ऐसा नहीं है हमारे साथ में आप लोगों के बीच में प्रतिभाएं नहीं है। एक मैं पहचानता हूं, एक से एक बढ़ करके है। आवश्यकता है शक्ति संवर्धन की। मेरा एक ही लक्ष्य है, चित्त शुद्धि, स्वास्थ्य शुद्धि, बस इन्हीं में जिंदगी बंधी है।
सारे काम अपने आप होने लग जाएंगे। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो संसार का कौन सा काम है जो रुक जाएगा? अगर आपका चित्त शुद्ध है तो कौन सा पाप कर्म है जो आपको रोक लेगा? बस दो ही बात चाहता हूं। गुरुदेव ने भी कहा है, धरती पर स्वर्ग का अवतरण तभी होगा जब मानव में देवत्व जगेगा। और धरती पर स्वर्ग का अवतरण स्वर्गीय परिस्थितियों को पैदा करेगा। समर्पण का भाव जगाएं, साधना स्वयं करें क्योंकि समय पूरा हो रहा है। रविवार को जो मैं बुलाता हूं, समय तो मैं पौना घंटे के आसपास ही लेता हूं, पर इतना भी आप दे दें तो बहुत बड़ी बात है। समापन की तरफ चल रहा हूं। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 अस्तो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा मृतं गमय मृतं गमय मृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं। चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि, चित्त शुद्धि, बस एक ही रट लगाएं, चित्त शुद्धि। चित्त शुद्धि की कड़ी में केवल एक ही बिंदु रह गया है, ब्रह्म परायणता, यानी कि ब्रह्म को समर्पित हो जाना। आज की बात संपन्न।